वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम लेबर लॉ में डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में स्ट्राइक एंड लॉकआउट को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्राइक। स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइक डिफाइंड अंडर सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अगर हम बात करते हैं स्ट्राइक टर्म की, तो स्ट्राइक टर्म हमारी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2Q में डिफाइंड है। किस एक्ट में? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्संस, यानी कि जब लेबर्स वर्कमैन क्या कर देते हैं, काम को रोक देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्राइक कहलाता है। जैसा कि आप सभी ने मूवीज में भी देखा होगा, जो लेबर्स हैं वो क्या करती हैं? स्ट्राइक करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि एम्प्लॉयर को क्या करती है, उनके माइंड पे क्या करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है। उनका एम क्या होता है, यानी कि स्ट्राइक का एम क्या है? क्रिएट करना प्रेशर। किस पे? एम्प्लॉयर पे। क्यों? क्योंकि वो उनकी डिमांड्स को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। Clear? Strike in terms of dropping out of work by any number of workers employed in a particular industry with an aim of creating pressure on the employer to accept their demands. स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? देखिए, स्ट्राइक में क्या करती हैं, जो लेबर्स होती हैं, वर्कमेन्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं? काम को बंद कर देते हैं। उस एस्टैब्लिशमेंट का, यानी कि उस इंडस्ट्री का, उस फैक्ट्री के वर्क को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। क्लियर? अब जो वर्क को बंद करना है, ये डिफरेंट सेंस में भी हो सकता है। जैसे भूख हड़ताल कर दी, या काम जो करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स की, वो बहुत स्लो कर रहे हैं, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो काम को बंद ही तो कर रहे हैं। क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक में आप स्ट्राइक और अच्छी तरीके से समझेंगे, इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्राइक इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ वर्क बाय एनी नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के, उस एस्टैब्लिशमेंट के जो वर्कर्स रहते हैं, जो एम्प्लॉयर्स रहते हैं, वो क्या कर देते हैं? वर्क को स्टॉप कर देते हैं विद एन एम। क्या एम होता है वर्कर्स का, लेबर्स का? क्या एम होता है कि वो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। किस पे? ऑन द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पर क्या करना चाहते हैं? प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों? टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, कि जो एम्प्लॉयर है वो प्रेशर में आके लेबर्स की, वर्कमेन्स की क्या कर ले? डिमांड को एक्सेप्ट कर ले। अब उनकी डिमांड क्या होती है? डिमांड्स रिलेटिंग टू पे स्केल, वर्किंग कंडीशन, ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन। जैसे कि हमारे जो वेजेस हैं उन्हें थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, बोनस प्रोवाइड करिए, वर्किंग आवर को क्या करिए? रिड्यूस करिए, इंटरवल टाइम्स को बढ़ाइए। तो ये सब क्या होती है? डिमांड्स होती हैं लेबर्स की, वर्कमैन की। इसी वजह से वो क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। जैसा कि आप सभी ने मूवीज में भी देखा होगा, बोनस के लिए क्या करते हैं, जो वर्कमैन्स रहते हैं, लेबर्स रहती है, वो क्या कर देती है? काम को रोक देती है, यानी कि स्ट्राइक कर देती है। जिससे क्या होता है? एम्प्लॉयर पे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करती है। यानी कि जो स्ट्राइक है, जो लेबर्स हैं, वो स्ट्राइक के द्वारा क्या करते हैं? एम्प्लॉयर पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो उनकी डिमांड्स को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। लेबर्स की डिमांड्स को एम्प्लॉयर क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। स्ट्राइक इज अ सिचुएशन इन विच द वर्कर्स स्टॉपिंग और डिनाइंग टू रिज्यूम वर्क। स्ट्राइक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वर्कर्स क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं और उस वर्क को दोबारा स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? मना करते हैं, जब तक उनकी डिमांड को पूरा ना करा जा सके। क्लियर? द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड। अगर हम बात करते हैं जो एम्प्लॉयर और जो लेबर्स है, यानी कि एम्प्लॉय हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है वो खत्म नहीं होती। क्लियर? वो दोबारा कंटिन्यू हो जाती है जब उन दोनों का डिस्प्यूट, यानी कि एम्प्लॉयर का और लेबर्स का, वो डिस्प्यूट क्या हो जाता है? सोल्व हो जाता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। A strike is commonly considered the last weapon of the labor for settling industrial disputes. When all the other options for settlement of an industrial dispute have exhausted and negotiation with the employer have failed, the workmen resort to strike action. अगर हम बात करते हैं स्ट्राइक की, तो हमने स्ट्राइक को क्या कंसिडर करा है? स्ट्राइक को कंसिडर करा जाता है लास्ट वेपन ऑफ द लेबर्स, यानी कि हम कह सकते हैं वो लेबर्स का क्या है? ब्रह्मास्त्र है। लास्ट वेपन है, आखिरी हथियार है। किसका? लेबर्स का। क्या? स्ट्राइक। जब सारे ही मेथड, सारी ऑप्शंस अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए लेबर कर चुकी है, तब भी एम्प्लॉयर क्या नहीं कर रहा? उनकी बातों को, उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सारी ऑप्शन क्या हो चुके हैं? एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वो सारी ऑप्शंस वर्कमैन्स, लेबर्स क्या कर चुके हैं? अप्लाई कर चुकी है, बट एम्प्लॉयर उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लास्ट वेपन क्या है लेबर्स के हाथ में? यानी कि हम कह लीजिए ब्रह्मा अस्त्र क्या है लेबर का? स्ट्राइक। वो क्या कर देंगे? स्ट्राइक कर देंगे। क्लियर? फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, a strike may be considered a method of settling industrial dispute. अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्ट्राइक क्या है?
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक क्या है, मेथड है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्राइक, कि जो लेबर्स है वो स्ट्राइक करती क्यों है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे हमें ये तो समझ आ गया कि वेजेस को इंक्रीज करने के लिए, बोनस के लिए, इन सब चीज क्या है, ये सब क्या है, कॉजेज हैं स्ट्राइक के। इन वजहों से क्या करती हैं लेबर्स, क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। क्लियर। एनीथिंग दैट वायलेंटली अफेक्ट द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स कैन इंड्यूस देम टू गो ऑन स्ट्राइक। अगर हम बात करें कुछ भी जो नेगेटिवली वायलेंटली क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है किसको, वर्कर्स को, और वो क्या हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं, यानी कि प्रेरित हो रहे हैं किस चीज को करने के लिए, स्ट्राइक को करने के लिए। क्लियर। वेरियस रीजंस कैन बी फॉलोस, कुछ रीजंस देख लेते हैं किन किन वजहों से क्या करती है लेबर्स स्ट्राइक करती है। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मिनिमम वेजेस। अब कोई भी डिस्प्यूट है जो किससे रिलेटेड है, मिनिमम वेजेस से, तो उस पर भी क्या कर सकती है, जो लेबर्स होती है, वर्कमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। सैलरी एंड इंसेंटिव इशू, कोई भी सैलरी से रिलेटेड कोई भी इशू है, इंसेंटिव यानी कि बोनस से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उस रीजन की वजह से भी क्या कर सकते हैं लेबर्स, वर्कर्स क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। डिससैटिस्फैक्शन विद द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, अगर जो लेबर्स हैं उस कंपनी की पॉलिसी से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, यानी कि वो डिससेटिस्फाइड है, तो इस सिचुएशन में, इस रीजन की वजह से भी क्या कर सकती है वो लेबर्स, वर्कमैन क्या कर सकते हैं, बॉडी ऑफ पर्सन क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। आवर्स ऑफ वर्क्स एंड इंटरवल टाइमिंग, अगर हम बात करते हैं वर्किंग आवर भी एक मेन रीजन है किस चीज का, स्ट्राइक का। कैसे, लेबर से आप क्या करवा रहे हैं, सुबह 6 से रात के 12 बजे तक काम करवा रहे हैं, तो इस रीजन को देखते हुए कि उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा है, यानी कि जो वर्किंग आवर्स है, उनके काम करने के समय है, जो घंटे हैं काम करने के, वो बहुत ज्यादा है, तो इस रीजन को उठा के वो क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं वर्कमैन्स और लेबर्स। इंटरवल टाइमिंग क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा आपको इंटरवल नहीं मिलता, रेसेस में आपको इंटरवल मिलता है, लंच टाइमिंग भी कहते हैं, तो कुछ इंटरवल टाइमिंग होती है, तो उसे टाइम को बढ़ाने के लिए कि जो हमारा जो इंटरवल टाइमिंग है उसे थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, जैसे 15 मिनट्स का है तो उसे क्या कर दीजिए, हाफ एन आवर कर दीजिए, या 45 मिनट्स कर दीजिए, या 2 आवर्स कर दीजिए, तो उस रीजन को उठाते हुए भी लेबर्स क्या कर सकती हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, हॉलीडे एंड लीव्स विद पे, यानी कि वो हॉलीडे इशू को भी रेज कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या चाहिए, हॉलीडेज चाहिए, हमारी जो छुट्टियां उस पर क्या करा जाए, हमें पे करा जाए, बोनस दिया जाए, प्रोविडेंट फंड दिया जाए, ग्रेट्युटी के रीजन पे भी क्या कर सकती है, विड्रॉ ऑफ एनी फैसिलिटी और अलाउंस, नॉन कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ हाइजीन, यानी कि हाइजीन इशू भी ले सकते हैं वो, कि उन्हें एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, सैनिटेशन, हेल्दी एंड सेफ्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड सो ऑन। तो ये सारे रीजन है, एक बार पढ़ लेना, अगर नहीं समझ आते तो मुझे डीएम कर सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। क्लियर। नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, आप एक बार रीड आउट करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आपको स्ट्राइक के बारे में ना आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम स्ट्राइक को क्या समझते हैं, जनरली पीपल्स क्या समझते हैं कि स्ट्राइक मतलब क्या होता है, काम को बंद करता है, यानी कि प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक में आप देखेंगे किस किस तरीके की क्या है स्ट्राइक्स हैं। अब बात करते हैं हंगर स्ट्राइक से, नाम से ही समझ आ रहा होगा, भूख हड़ताल, यानी कि जब जो लेबर्स है वो कैसे प्रेशर क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयर पे, भूखा रह के, फास्टिंग, क्लियर, फास्ट रख के। स्ट्राइक इन विच द एम्प्लॉयज गो ऑन फास्टिंग, यानी कि क्या करते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं, यानी कि भूख हड़ताल करते हैं कि हम फास्टिंग पे हैं। नियर द वर्क प्लेस के पास, और एट द रेजिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयर, और जहां एम्प्लॉयर रहता है उसके रेजिडेंस पे क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। क्यों करते हैं? टू फोर्स हिम रिड्रेस देयर ग्रीवांसेस इज कॉल्ड हंगर स्ट्राइक, यानी कि जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो डिमांड्स है, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्लियर। तो हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या हो गया, भूख हड़ताल। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्ट्राइक की। इकोनॉमिक स्ट्राइक इज अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय द लेबर विद एन एमिंग ऑफ इंपोजिंग देयर इकोनॉमिक डिमांड्स लाइक वेजेस एंड बोनस। अब जो स्ट्राइक वेजेस और बोनस के लिए करी जाती है उस स्ट्राइक को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्ट्राइक कहते हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। In such strike, the worker raise their voices to increase their pay, improve working condition and facilitate them with allowances. अगर देखा जाए जो इकोनॉमिक स्ट्राइक होती है वो किससे बात करती है, इकोनॉमी से, मनी रिलेटेड बातें, कि जो उनका पे है उसे इंक्रीज करा जाए, जो उनकी वर्किंग कंडीशन है उसे इंप्रूव करा जाए, और उन्हें अलाउंसेस मतलब यानी कि उनकी जो सारी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सबको क्या करा जाए, अच्छा करा जाए, यानी कि उनको डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए इकोनॉमी से रिलेटेड। अब बात करते हैं जनरल स्ट्राइक क्या होती है। इट इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्ट्राइक, ये बहुत कॉमन है।
इसमें क्या होता है, इन विच वर्कर फर्स्ट गिव स्ट्राइक नोटिस। इसमें क्या होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो फर्स्टली क्या करते हैं, एक स्ट्राइक नोटिस देते हैं किसे, एम्प्लॉयर को। ऑन फेलिंग रिस्पॉन्स दे लॉन्च स्ट्राइक। अगर उस नोटिस में क्या करते हैं, वो डिमांड्स लिखते हैं और कहते हैं कि अगर आप इन डिमांड्स को हमारी पूरा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और उस पर एम्प्लॉयर क्या करता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए लेबर्स ने क्या करा, एक नोटिस दिया एम्प्लॉयर को कि आप हमें क्या दीजिए, बोनस दीजिए। एम्प्लॉयर ने उस पर क्या करा, कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं करा। तो इस सिचुएशन में जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्राइक लॉन्च करते हैं, यानी कि स्ट्राइक पे चले जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक। A type of strike in which the employees come to the office as usual, take their seats but do not work, and also deny to leave the office premises when asked to do। अगर हम बात करते हैं स्टे इन स्ट्राइक का मतलब कि जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, वो आएंगे अपनी सीट्स पे बैठेंगे बट काम नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा होगा, मैंने एक फॉर्मूला सा क्रिएट करने की कोशिश करी है। स्टे इन स्ट्राइक इक्वल्स टू दे जस्ट सिट एंड डू नथिंग, कि वो आएंगे बैठेंगे बट काम कुछ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ऑफिस में आ रहे हैं बट हम काम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। क्लियर? तो इससे इन स्ट्राइक का आपको समझ आ चुकी होगी। कम टू द नेक्स्ट स्ट्राइक, गो स्लो स्ट्राइक। नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि वर्कर क्या करेंगे, स्लोली स्लोली काम करेंगे। इन विच वर्कर डू नॉट स्टॉप वर्किंग। अब देखिए, हमने जनरली अगर हमने जाना था स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि वर्कर्स क्या कर रहे हैं, काम को रोक रहे हैं। बट गो स्लो स्ट्राइक में क्या कहा गया है कि वर्कर्स काम को नहीं रोक रहे बट काम को इस तरीके से कर रहे हैं ना के बराबर। क्लियर? इन विच द वर्कर्स डू नॉट स्टॉप वर्क बट स्लो डाउन द एंटायर प्रोसेस बाय डेलिबरेटली डिलेइंग द प्रोडक्शन। की बहुत एक चीज को बनने में फॉर एन एग्जांपल एक दिन लगता है, तो एक चीज को बनाने के लिए कितने दिन लगा रहे हैं, 30 दिन लगा रहे हैं, कि बहुत कछुए की चाल चल रहे हैं। क्लियर? विच रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द आउटपुट। और उसका रिजल्ट क्या आता है, जब लेयर सारी प्रोसेस को, वर्कर सारी प्रोसेस को बहुत आराम से कर रहे हैं, क्लियर, बहुत धीरे 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 ना के बराबर, तो उससे क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ना चाहते हुए भी एम्प्लॉयर को लेबर्स की डिमांड्स को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Sympathetic strike, a strike in which workers of one department, unit, division or industry go on strike in support of the workers of another department, another unit, another division or another industry who are already on strike। अब देखिए, एक इंडस्ट्री है, उसमें क्या होते हैं, कई सारे डिविजन्स भी होते हैं। क्लियर? तो एक डिवीजन या किसी एक यूनिट का जो लेबर्स हैं, एक यूनिट की जो लेबर्स हैं, वो क्या है, स्ट्राइक पे हैं। तो जो दूसरे यूनिट की लेबर्स होंगी, उन लेबर्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक पे चली जाएंगी। यानी कि फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए एक ए यूनिट है, एक बी यूनिट है। क्लियर? अब ए यूनिट की जो लेबर्स है वो ऑलरेडी स्ट्राइक पे है, यानी कि वो स्ट्राइक कर रही हैं। क्लियर? अब जो बी यूनिट है, जो डिफरेंट यूनिट है, डिफरेंट डिवीजन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो ए डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक पे चला गया। समझ आ रहा है कि एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी स्ट्राइक पे है, दूसरा डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ स्ट्राइक करने लगा। उसे क्या कहेंगे, सिंपैथेटिक स्ट्राइक। क्लियर? स्ट्राइक इज वन ऑफ द पावरफुल टूल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग यूज्ड बाय द ट्रेड यूनियन एंड लेबर एसोसिएशन टू कंपेल द एम्प्लॉयर टू ग्रांट सेवरल कंसेशंस। अगर हम बात करते हैं स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक क्या है, बहुत पावरफुल टूल है। किस चीज के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, जो किसके द्वारा यूज करा जाता है, ट्रेड यूनियन के द्वारा यूज करा जाता है, लेबर एसोसिएशन के द्वारा यूज करा जाता है। क्या करने के लिए भाई, जो एम्प्लॉयर है उनकी डिमांड्स को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, टू कंपेल द एम्प्लॉयर टू ग्रांट सेवरल कंसेशंस। क्लियर? अगर आप फैक्ट्री का वर्क ही नहीं कर रहे, इंडस्ट्री का वर्क ही नहीं कर रहे, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, उन्होंने लेबर्स ने क्या करे, स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने कहा कि जब आप हमारे वेजेस बढ़ाओगे तभी हम क्या करेंगे, वर्क को शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर है वो मजबूर हो जाता है, उसे लेबर्स की क्या करनी पड़ती है, डिमांड्स को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्लियर? तो एक तरीके से जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जो स्ट्राइक है वो लास्ट वेपन कह लीजिए किसका, लेबर्स का, या कह लीजिए लेबर्स का क्या है, ब्रह्मास्त्र है स्ट्राइक। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, लॉकआउट। अब जो लॉकआउट टर्म है वो किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2L में ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब देखिए, हमने कहा ब्रह्मास्त्र है स्ट्राइक, बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो लेबर्स हैं वो स्ट्राइक करके
एम्प्लॉयर को क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं, उस पर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि वो एम्प्लॉयर क्या करे, उनकी डिमांड्स को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल सही। लेबर्स ने स्ट्राइक करी, उन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है, सॉरी मंथली सैलरी क्या कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है। अब लेबर्स को लगा ठीक है यार, ये तो हमारी डिमांड्स मान रहा है, मतलब हम स्ट्राइक करेंगे तो ये हमारी सारी बात मानेगा। फिर लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने कहा अब हमारी सैलरी क्या कर दीजिए, 15,000 कर दीजिए। एम्प्लॉयर ने कर दी। एक टाइम ऐसा आ गया जब लेबर्स थी वो कह रही थी कि हमारी सैलरी क्या कर दीजिए, 1,00,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 1,00,000 रुपए हमें एक माह का दीजिए। अब क्या एम्प्लॉयर उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर देगा? यानी कि ये तो एक तरीके से क्या कहा जाएगा कि लेबर्स ने क्या करा, स्ट्राइक करी, अब मजबूरन क्या करना पड़ा, एम्प्लॉयर को क्या करनी पड़ी, उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ रही है। बिल्कुल सही। बट एक लिमिट तो होती है ना हर चीज की। उसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो अगर स्ट्राइक कर रहे हैं कौन, लेबर्स, तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर कर सकता है लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है सर, देखते हैं। देयर इज अ टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन और विद होल्डिंग ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयर इन सम फॉर्म। अब देखिए लॉकआउट क्या होता है, टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्लेस को क्या कर देता है, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या कर देता है, बंद कर देता है एम्प्लॉयर कुछ समय के लिए। अब उससे क्या होगा, जो डेली वेजेस पे जो आते हैं वर्कमैन से, जो डेली वेजेस पे लेबर आती है, उसका नुकसान होगा। लॉकआउट में एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ दिन के लिए क्या कर देता है, बंद कर देता है भैया काम को, सस्पेंड कर देता है वर्क को, कोई नहीं आना, चलो तुम स्ट्राइक कर रहे हो, हमने लॉकआउट कर दिया, काम ही नहीं होगा फैक्ट्री पे। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बट जो डेली वेजेस वाले लेबर रहती है, यानी कि जिन्हें पर डे पैसे मिलते थे, अब उनका तो नुकसान हो रहा है। तो अब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किस में, बिल्कुल सही, स्ट्राइक में। और एक लिमिट के बाद जो हमारे लेबर्स होते हैं, यानी कि बॉडी ऑफ पर्संस होती हैं, वो भी क्या कर लेती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेती है किसके साथ, एम्प्लॉयर के साथ। क्लियर? दिस डेफिनेशन हैज द फॉलोइंग 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ लॉकआउट। टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुछ समय के लिए जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उससे क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, टेम्परेरी क्लोजिंग कहा है मैंने, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, परमानेंट क्लोज नहीं करा जा रहा। क्लियर? सस्पेंशन ऑफ वर्क, काम को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा वर्क को। रिफ्यूज टू कंटिन्यू एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होगी जिस इंसान की, उन इंसान को क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट में रखा जाएगा और बाकी इंसान को हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बट उन्हें काम नहीं दिया जाएगा। इट विल नॉट टू बी अ लॉकआउट इफ द एम्प्लॉयर पेज द वर्कमैन बट डज नॉट गिव देम एनी वर्क। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि वर्क को क्या करा जा रहा है, सस्पेंड करा जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि हम अपने लेबर्स को कोई भी वर्क नहीं दे रहे, तो उस तरीके से क्या हो गया, लॉकआउट हो गया। बट अगर एम्प्लॉयर उन्हें पे कर रहा है तो वो क्या नहीं कहलाएगा, लॉकआउट नहीं कहलाएगा। सर ये समझ नहीं आया पॉइंट, मैं समझाता हूं। अब देखिए किसी भी एम्प्लॉय को क्या नहीं करा जा रहा, वर्क नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या कहलाता है, लॉकआउट कहलाता है। बिल्कुल सही। बट अगर हम एम्प्लॉयर जो है वो उसे पे कर रहा है तो वो लॉकआउट नहीं कहलाया जाता। फॉर एन एग्जाम्पल, फैक्ट्री में आज काम ही नहीं है, बट उस दिन का भी तो मैं पे कर रहा हूं ना अपने एम्प्लॉय को। जब आप सैलरी में जाते हैं, यानी कि आप सैलरी में किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वर्कलोड नहीं होता, काम नहीं होता, तो आप काफ़ी घंटे या 1-2 दिन क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है लॉकआउट है कि आपको काम नहीं दिया जा रहा तो लॉकआउट कर दिया एम्प्लॉयर ने, नहीं, उस समय आपको क्या करा जा रहा है, पे करा जा रहा है। क्लियर? ये पॉइंट यही कहता था। इट विल नॉट टू बी अ लॉकआउट इफ a company closes down its business and terminates the services of its workmen, यानी कि वो लॉकआउट नहीं कहलाता जिस सिचुएशन में हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और जो सर्विसेज है वर्कमैन की, यानी कि जो लेबर की सर्विसेज है, उन्हें क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। वो क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। अब देखिए जो भी माइन्यूट डाउट्स होंगे आपके माइंड में, वो स्ट्राइक और लॉकआउट का डिफरेंस समझने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तब भी क्लियर नहीं होते तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई पॉइंट में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubham.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोज़। कम टू द टॉपिक। अब स्ट्राइक के फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। स्ट्राइक जो टर्म थी हमारी किस सेक्शन में डिफाइंड थी, सेक्शन 2Q में डिफाइंड थी। लॉकआउट किस सेक्शन में डिफाइंड थी,
Lockout defined under Section 2L of the Industrial Dispute Act 1947. It is a weapon of the workers. हम स्ट्राइक को क्या कहते हैं? वेपन ऑफ वर्कर्स कहते हैं. और अगर हम लॉकआउट के बारे में बात करते हैं, लॉकआउट इज अ वेपन ऑफ द एम्प्लॉयर्स. स्ट्राइक हमारा किसका हथियार है? वर्कर्स का हथियार है. तो लॉकआउट किसका हथियार है? एम्प्लॉयर्स का हथियार है. इट इज इन द हैंड्स ऑफ द वर्कर्स फॉर एनफोर्सिंग देयर इंडस्ट्रियल डिमांड. अब स्ट्राइक करके क्या करती है वर्कर्स? क्या करती हैं भाई? एक प्रेशर क्रिएट करती है किसके ऊपर? एम्प्लॉयर के ऊपर, कि उनकी डिमांड्स को क्या कर लिया जाए? एक्सेप्ट कर लिया जाए. अब लॉकआउट क्यों करा जाता है? इट इज द हैंड ऑफ द एम्प्लॉयर टू फोर्स द एम्प्लॉय. अब एम्प्लॉयर लॉकआउट करके क्या करता है? फोर्स करता है. किसे? एम्प्लॉय को फोर्स करता है टू सी हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू एक्सेप्ट हिज डिमांड. अगर देखा जाए तो लॉकआउट में क्या करता है? एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय को फोर्स कर रहा है कि जिससे जो वर्कमैन्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो किसके नजरिए से देखें? वो एम्प्लॉयर के नजरिए से देखें और उसकी डिमांड को क्या कर लें? एक्सेप्ट कर लें. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयज. अब इनिशिएट, स्ट्राइक को कौन इनिशिएट करता है? एम्प्लॉयज इनिशिएट करते हैं. और लॉकआउट को कौन इनिशिएट करता है? एम्प्लॉयर्स इनिशिएट करते हैं. ये पॉइंट्स भी आप क्या कर सकते हैं? स्ट्राइक एंड लॉकआउट में क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं. जैसे लॉकआउट इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर, तो आपके जो लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. क्लियर? द रीजन आर ऑफ्टन इकोनॉमिक्स. अब देखिए, अगर हम देखते हैं जनरली स्ट्राइक क्यों करी जाती है? वेजेस बढ़ा दीजिए, क्लियर, बोनस दे दीजिए, इंसेंटिव दे दीजिए, लीव्स विद पे कर दीजिए. तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जो रीजन रहता है स्ट्राइक का, वो क्या रहता है? मनी रिलेटेड रहता है. और अगर हम लॉकआउट का देखते हैं तो इकोनॉमिक भी रहता है और नॉन इकोनॉमिक भी रहता है. द स्ट्राइक इज ऑफ वेरियस टाइप. हमने अभी पढ़ा है स्ट्राइक की बहुत सारे टाइप्स है, जैसे गोस्लो स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक. तो ये सारे क्या थे? टाइप्स के स्ट्राइक थे. द लॉकआउट डज नॉट हैव वैराइटीज. और लॉकआउट की कोई भी वैराइटीज नहीं होती. द स्ट्राइक इज अ यूनियन पावर एज इट इज सपोर्टेड बाय द लेबर और यूनियन. सपोर्टेड लिख रखा, सपोर्टेड है. क्लियर? आप ये एरर है, इसे सही कर लेना. क्लियर? अगर हम बात करते हैं स्ट्राइक टर्म की, तो उसमें क्या होती है? यूनियन पावर. यूनियन पावर मतलब देखिए, आप देखिए बहुत सारे लेबर क्या कर रहे हैं? एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, काम को रोक रहे हैं. और अगर हम लॉकआउट को देखते हैं, द लॉकआउट इज द एम्प्लॉयर पावर. वो सिर्फ किसकी पावर है? एम्प्लॉयर की पावर है. टू कंपेल द वर्कर्स टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस. नेचर ऑफ स्ट्राइक इज जनरली ऑफेंसिव. अगर हम देखते हैं जो स्ट्राइक का नेचर है, वो क्या ऑफेंसिव नेचर है. आप हमें वेजेस नहीं बढ़ा रहे, आप हमारे वेजेस नहीं बढ़ा रहे, आप हमें बोनस नहीं दे रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं. ये ऑफेंसिव नेचर है. जो स्ट्राइक का नेचर है वो क्या? ऑफेंसिव नेचर की होती है स्ट्राइक. नेचर ऑफ लॉकआउट इज डिफेंसिव. और लॉकआउट का नेचर क्या होता है? डिफेंसिव नेचर का होता है, डिफेंस करने के लिए, कि आप स्ट्राइक कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, चलो ठीक है, मैं फैक्ट्री भैया कर देता हूँ, कुछ समय के लिए क्या कर देता हूँ? क्लोज कर देता हूँ. तो डिफेंस कर रहा है. लॉकआउट का क्या मतलब हो गया? जो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? डिफेंस कर रहा है. तो लॉकआउट किस नेचर की होगी? डिफेंसिव नेचर की हो गई. और जो स्ट्राइक है वो किस नेचर की होगी? बिल्कुल सही, ऑफेंसिव नेचर की होगी. होपफुली आप सभी को स्ट्राइक एंड लॉकआउट टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो. अगर अब भी कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ आता, पहली बात, मैं बहुत एफर्ट्स डालता हूँ आपको समझाने के लिए, बहुत सिंपल वे में, जिस तरीके से मैं समझा सकता हूँ. जो मेरे नोट्स रहते हैं बहुत सिंपल रहते हैं. अगर तब भी समझ नहीं आता तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं. और वीडियोस अच्छी लगती हैं या टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और उससे मैं थोड़ी स्पीड में क्या करता हूँ? वीडियोस अपलोड करता हूँ. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and also press bell icon for the new videos. Bye bye. Take care.